अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज का हमारा ये जो व्लॉग है इसका टॉपिक ये है कि जब भी क्लाइंट हमसे कोई बुकिंग के लिए इन्फॉर्मेशन देता है या हमें कोई टेक्स्ट आता है, तो एक प्रोसेस क्या होना चाहिए? क्लाइंट को किसी भी टूर कंपनी से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए? क्या हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि क्लाइंट जब भी टेक्स्ट करता है, वो सिंपली प्राइस देखता है और हमें सिर्फ़ ये कहता है कि फलाँ कंपनी की जो प्राइस है, वो 200 कम है। आप हमें 200 कम प्राइस दे दें। इसके अलावा क्लाइंट हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, जिसकी वजह से टूर पर बहुत सारी प्रॉब्लम उसे फेस करना पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट जब टेक्स्ट करता है, उसको क्या इन्फॉर्मेशन पूछनी चाहिए और क्या प्रोसेस होना चाहिए? अच्छा देखें, सबसे पहले जब भी क्लाइंट बुकिंग के लिए आ रहा है, उसको चाहिए कि वो करे होमवर्क। होमवर्क के अंदर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। लाइक क्लाइंट हमारे पास आ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि सबसे पहले वो किस एरिया में विजिट करने जा रहा है। लाइक अगर वो एक ग्रीनिश एरिया को विजिट करना चाह रहा है तो उसको ज़रूरी है कि वो आके हमें बताए, या वो आके अगर चले हमें नहीं भी बता रहा तो एट लीस्ट अगर वो किसी के व्लॉग से इम्प्रेस होके आ रहा है या किसी की पिक्चर से इम्प्रेस होके आ रहा है, तो उसको भाई ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ग्रीनिश एरियाज पाकिस्तान में कौन से हैं। केपीके के काफ़ी सारे एरियाज जो हैं वो आपको ग्रीनिश मिलेंगे, इंक्लूडिंग कश्मीर एजे के जो आपका पाकिस्तान के पास एरिया है, ये सारा आपको ग्रीनिश आपको मिलेगा। अब क्लाइंट का जो एरर आता है क्लाइंट की बुकिंग के अंदर, वो एरर ये आता है कि क्लाइंट बुकिंग करने आ रहा है हुंजा की, या वो बुकिंग करने आ रहा है सकर्दू की, या वो बुकिंग करने आ रहा है किसी ऐसे एरिया की जो कि गिलगित साइड का एरिया और वो ड्राई माउंटेन्स है, लेकिन विजिट उसको करने हैं ग्रीनिश एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट का बेसिक फैटल एरर है कि क्लाइंट अपनी होमवर्क करके नहीं आ रहा। और ये बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के लिए कि क्लाइंट कहाँ पे जाना चाह रहा है। और इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल आ जाती है, आप नल्तन जो कि गिलगित के अंदर आती है, आप उसकी सतरंगी लेक की बात कर सकते हैं। जून जुलाई अगस्त के अंदर वो सतरंगी नहीं है, वो जस्ट एक लेक है जिसका पानी जो है वो ग्रीन है, नाम उसका सतरंगी है। अब वो सतरंगी कब है, व्लॉग्स आप देखेंगे वो आपको सात रंगोली नजर आएगी, आप लाइव में जाके देखेंगे वो ग्रीन है। तो ये काफी बिग फैटल एरर है कि आप देखने क्या गए थे, मिल आपको क्या रहा है। अब इसके जो फेटल एरर के दरमियान में जो बेसिक एरर है वो आके सॉर्ट आउट होता है वहां पे कि भाई वो वेदर कौन सा है जिसके अंदर वो सतरंगी है। ठीक है, उसके लिए आपको जरूरी है आप अक्टूबर में जाओ या नवंबर में जाए तो ये आपको सतरंगी मिलेगी। तो ये वो बेसिक नॉलेज है जो क्लाइंट को आने से पहले अपने वेदर से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, जो कि उसके पास नहीं होती। वो सिर्फ आता है, बुकिंग करवाता है और फिर टूर पे जाके कंप्लेन करता है कि जो मैं विजिट करने आया था वो मुझे चीज नहीं मिली। मैं इसमें ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसके साथ जब भी कोई क्लाइंट कोई भी क्वेरी लेके आता है, तो हमें उसे गाइड करना चाहिए। कि हम मोस्टली करते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिन्होंने कभी कोई जगह विज़िट ही नहीं की, उनको पता ही नहीं वो है, तो डेफिनेटली तो चीज वो है ना कि गाइड ही नहीं जिनके पास करते। नॉलेज नहीं है तो हाँ। वो तो मीन्स के क्लाइंट को मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते और क्लाइंट की माइंड वॉश भी नहीं कर सकते कि आप देखने क्या जा रहे हो और आप जा कहाँ पे रहे हो। हुँ। तो वो क्लाइंट के मेन चीज आ जाती है कि आपने क्लाइंट का माइंडसेट डेवलप करना होता है कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं उसको, या वो कहाँ जाने के लिए इंटरेस्टेड होके आ रहा है। तो ये माइंड सेटलमेंट है उसकी, या क्लाइंट खुद बना के आ सकता है या ये ऑपरेटर का काम आ सकता है कि वो कर सकता है। तो उसे गाइड करना चाहिए कि गाइडिंग ये स्टेप जगह है, उससे पूछना चाहिए कि आपकी प्रेफ़रेंस क्या है? ये सबसे राइट बेसिक नाउ जो क्वेश्चन होना चाहिए। गाइडिंग स्टेप है ना वो हमारा नेक्स्ट फेज है, हम इस वीडियो में उसको डिस्कस नहीं कर रहे। नहीं, अब उसमें ये ना मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें ये कि सबसे पहले तो आपने कहा कि क्लाइंट को होमवर्क करके आना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट होमवर्क क्या करे, क्लाइंट को तो पता ही नहीं कि मैंने जाना था। हमारा टॉपिक मेन ये है कि क्लाइंट ने जब भी किसी कंपनी से बुकिंग करानी है उसने क्वेश्चंस क्या करने हैं। हाँ, इसके अंदर होता है कि यार मैं फला एरिया से हूँ, आप वहाँ पे हमें खाना किस तरीके का प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्जैक्टली। आप हमें खाने में क्या दे रहे हैं ना, नाश्ते में क्या है, लंच में क्या है, डिनर में क्या है, वो हम उसको बताते हैं या कोई भी कंपनी वाला उसको बताता है कि जी नाश्ते में फला फला चीजें हैं, डिनर में फला फला चीजें हैं। फिर वो पूछते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा। ऑब्वियसली टेस्ट में तो फर्क टेस्ट आएगा, बर्ड्स का फर्क आता है, टेस्ट का एरिया टू फर्क एरिया आएगा, टेस्ट बर्ड्स का फर्क बट आएगा। कुछ होटल वाले ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से पंजाब से या सिंध से कुछ अपने वो कुक लेके गए हैं, वही उनको खाना बना के जो है वो सर्व करते हैं। फिर वो ये पूछते हैं कि यार हम हमारे साथ जो है वो फैमिली में कुछ दो तीन बंदे जो है वो एजेड हैं, क्या हमारे इस ट्रिप में कोई जीप ट्रैक या कोई ऐसा ट्रैक जिसमें कोई बहुत ज्यादा काम खराब होने वाला। अच्छा, इसमें मोस्टली लोग ना आके ये चीज नहीं पूछते हैं, ये चीज ऑपरेटर को अवेयर नहीं करते हैं कि हमारे साथ बूढ़े लोग हैं, हम जीप ट्रैक नहीं कर सकते, जबकि नहीं वो नहीं जाते पूछते हैं। हैं, पूछते मैं बताता हूँ। वो वो ये कई लोग पूछते नहीं हैं कि रास्ते पूछते। में कोई हाइकिंग तो नहीं है, हम पूछते हाँ, हैं कि हाइकिंग हाइकिंग तो का है, समटाइम पूछते हैं, हाइकिंग तो है, फिर वो हाइकिंग का कहते हैं कि पूछते यार हैं। हमारे साथ हमारी अम्मा ट्रैवल कर रही है या हमारे हाँ, अब्बा ट्रैवल कर अब रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर आकर ना वो सफर की हेक्टिकनेस का लेवल नहीं पूछते।
कि मेरे साथ रोड एक की बुजुर्ग नौयत क्या है, है। हाँ मेरे साथ एक बुजुर्ग है, मेरे लिए कश्मीर ज्यादा फिजिबल है या मेरे लिए हुंदा ज्यादा फिजिबल है। ये नहीं, क्लाइंट का वो बेसिक नॉलेज है जो उनका क्लाइंट के पास पहले उनका होना चाहिए कि सिंपल नंबर ऑफ किलोमीटर जो कि एक सिंपल वो उनका घर सिंपल एक बैठ के क्वेश्चन ये गूगल भी पे होता बैठ है, के उनका सिंपल एक सर्च क्वेश्चन कर सकता है कि कितने किलोमीटर मुझे कश्मीर में नहीं ट्रैवल नहीं करना चाहिए। किलोमीटर्स का उतना रोड़ा नहीं है, उनका सिंपल एक क्वेश्चन ये भी होता है कि यार हमारे पास जो है ना वो 3 to 4 डेज है, हमें आप ये गाइड करें हाँ। कि किस एरिया में सर्विसेज अच्छी हैं, हम्म, ठीक है, या वो क्या जिस तरह अब बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो विंटर्स में क्लोज होते हैं, वो हम कुछ चीजें हमने भी उनको बतानी है, लाजमी नहीं है कि हर चीज क्लाइंट ने पूछनी है, वो ये भी पूछता है कि यार आजकल बारिशें तो नहीं हो रही, हाँ, ठीक है। लेकिन अब जो है वो माउंटेन्स हैं, हिल स्टेशन हैं, वहां पे किसी भी टाइम मौसम चेंज हो सकता है, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। अब किसी भी टाइम मौसम चेंज होने का मतलब ये है कि वहां पे किसी भी टाइम लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन कुछ फैमिलीज या कुछ सोलोज ऐसे हैं जो हमारे साथ लैंडस्लाइडिंग के पॉइंट पे खड़े होकर कह रहे होते हैं आपको पता था यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होनी है। मेरे तो साथ कई दफा ऐसा ऐसा हो ऐसा चुका हुआ। मामला अब किसी भी कंपनी को ये फर्क तो नहीं पड़ता, कोई शौक तो नहीं होता ना शायद शान भाई क्लाइंट आके कहता है कि कि भैया आपको पता था लैंडस्लाइडिंग होनी है, आपको आप पता हमें था लेके क्यों आए लैंडस्लाइडिंग हैं? होनी है, आप आप हमें हमें लेके क्यों यहाँ आए पे हैं? जलील करने के लिए लेके आए, हाँ एग्जैक्टली, सेम ठीक है, वर्डिंग, सेम वर्डिंग। ठीक है। आप हाँ क्लाइंट ये पूछता है कि यार हम लोग 3 लोग हैं, तो आप हमें रूम शेयरिंग जिस तरह उम्रे के या इंटरनेशनल हाँ, पैकेजेस में आपको शेयरिंग मिलती है, रूम शेयरिंग उसमें तो बेड टू बेड शेयरिंग यूज दस होती है दस ना। बारह बारह हाँ, बंदों की बड़े बड़े कमरे होते हैं, जिस पाकिस्तान के अंदर ना होटल लाइन के अंदर ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब वहां पे क्या होता है कि आपकी 4 to 5 मेंबर्स की शेयरिंग होती है, हमने उसको बताना होता है। कुछ फैमिलीज होते हैं वो 3 मेंबर्स की होती है, हम उसको उसके अकॉर्डिंगली पैकेज देते हैं कि आपका रूम जो है वो सेपरेट मिल जाएगा। हाँ, खाने की जहां तक बात है, खाना कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग के सामने खाना आता है, वो खाना बाकी सब लोग वही खा रहे होते हैं, लेकिन उन 2 बंदों को खाना पसंद नहीं आता, वो अपना पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन इससे उनके या हमारे दिए हुए पैकेज में फर्क नहीं पड़ रहा होता, हमने तो बिल्कुल अपना ऐसा। चार्ज करना ही करना देखिए यहाँ पे अब क्लाइंट का बेसिक नॉलेज ही है ना, एक क्लाइंट के पास बेसिक नॉलेज है कि मैं सफर के अंदर हूँ, ये सफर का हिस्सा है। है। हाँ, एक क्लाइंट के पास नॉलेज नहीं है, वो समझ रहा है कि जैसा खाना मुझे मेरे घर पे बेड के ऊपर मेरी अम्मी ने मुझे बना के दिया था, वही खाना मुझे नारायण के अंदर या कश्मीर के अंदर या स्कर्दू के जो कि अंदर इम्पॉसिबल या है, हुंसा के अंदर मिलेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसे ही तो ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इस पॉइंट के ऊपर आके क्लाइंट का बेसिक नॉलेज जो होता है ना, वो वर्किंग के अंदर आपने उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर कन्वर्ट करना होता है, अपने बेसिक नॉलेज को, कि यार जो चीज मुझे घर के अंदर मिल रही है या जो चीज मुझे मेरे होम टाउन के अंदर मिल रही है, वो चीज मुझे एक रिमोट एरिया के अंदर नहीं मिल सकती। सबसे मेन चीज ये होती है कि क्लाइंट को सबसे ज्यादा जो सबक मिलता है, जो नॉलेज मिलता है, वो ट्रैवल पे मिलता है। एग्जैक्टली। ट्रैवल पे उसके ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके साथ, कुछ लोग ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं कि जिनके अपने आपस में कुछ ऐसे मामलात होते हैं, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी ने कुछ बहुत सारे ट्रैक्स किए होते हैं, बाइक टूर्स किए होते हैं, उनके आपस में गपशप होती है, गैदरिंग्स होती हैं, बहुत अच्छा ट्रिप हो जाता है। कुछ लोग फैसलाबाद से आए होते हैं, कुछ कराची से आए होते हैं, नेक्स्ट टाइम उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है कि वो कहते हैं कि बिल्कुल यार ऐसा। हम लोग इकट्ठे दोबारा ट्रैवल करें। अच्छा, ये आज का हमारा टॉपिक था और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। हम इसी अपनी डिस्कशन को यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा जो पेज है उसे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।